हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10th का फुल सिलेबस कंप्लीशन का अगला चैप्टर, दैट इज यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 2। ठीक, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, हम अभी ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास इतना अच्छे से पढ़े, ठीक, बट हम जो पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है। ठीक, जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है दोनों चैनल, डू ज्वाइन द चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, चलो तो ये है सिलेबस स्ट्रक्चर। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक, इसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, लास्ट वाला जो सिलेबस था उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा दिया था। आई होप तुम लोग देख लिए होगे वीडियो, और उसमें देखे होगे कि साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हम कैसे लाए थे। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, और उससे रिलेटेड क्या क्या आइडेंटिटीज था, 3 आइडेंटिटीज था। ठीक, अगर याद है, मतलब वीडियो देख लिए हो, याद है तो कमेंट में बताओ तीनों आइडेंटिटीज क्या 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 था। ठीक, तो दिस सिलेबस कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक, अब देखो अभी क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक, ये एक और तुम्हारा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का कि हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसमें क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक, ये पढ़ेंगे। ठीक, कितना कितना एंगल पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमको इसका जरूरत क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है, हाइट एंड डिस्टेंस है, तो इसका जरूरत क्या है। देखो, तो हम इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि हमेशा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक, ये चीज क्लियर है। ए बी, नामकरण तो देना पड़ता है, ए बी सी। ठीक, तो हम हमेशा, हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब देखो, हमको तो ये पता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, हम एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं। ठीक, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा होगा या साइन ए जो तुम लोग बोलते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, फिर कॉस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके रिगार्डिंग क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी एंड हाइपोटेन्यूज ए सी, तो यहां से ए बी बाई ए सी। कॉस, कॉस थीटा क्या था, बेस, बेस क्या है, बी सी, बी सी बाई ए सी, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, ए बी बाई बी सी। आई होप इतना क्लियर है तुम लोग को कि ट्रायंगल का जो 3 मेन तुम्हारा साइन होता है, मीन्स साइन, कॉस और टैन होता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये सब भी पता होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो, जो जिसको ये सब पता है, जो अच्छे से याद कर लिया है, वो स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर जो रिवाइज नहीं किया है वो प्लीज इसको अच्छे से देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा, 6 स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हम इतना पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में। ठीक, अब चलो, अब क्या करते हैं कि इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक, कि एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस एक एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्या है कि हम कितना हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो कितना डिस्टेंस पे है। ठीक, आई होप ये क्लियर है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
देख रहे हैं, कितने हाइट से हम खुद देख रहे हैं, एंड वो कितना डिस्टेंस पे है। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल मीनिंग यही होता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा एंगल है। ठीक, समझो कि यहाँ पे अगर मेरा आंख है, रुको मैं आंख बना दे रहा हूं। कैसा आंख बन गया? ठीक है ना, डायग्राम छोड़ दो। ठीक, यहां से सोचो कि हम देख रहे हैं। ठीक, और ये हमारा देखने का लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट मतलब यहाँ पे कहीं पे तुम खड़े हो जाओ, समझो कि ये तुम्हारा एक ट्री है या एक मीनार है या एक मतलब ब्रिज है, क्या बोलते हैं, एक कुछ भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर तुम खड़े हो। ठीक, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखो ये ऑब्जेक्ट और ये जो तुम्हारा मीनार, जो भी समझो कि ये एक हमारा मीनार है। मीनार मतलब पता है ना, जैसे कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, तो एक मीनार है। ठीक, ये दोनों, पहला कंडीशन, ये दोनों एक ही लाइन पे रहेंगे। ठीक, एक ही लाइन पे ये यहाँ पे रहेंगे। ठीक, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये वाला लाइन है, ये इसके ऊपर यहाँ पे ये है और ये जमीन के नीचे धंसा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ठीक, ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे। ठीक, नेक्स्ट, हम जब ऊपर से यहाँ पे मीनार पे हम खड़े हैं, ठीक, समझो कि यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। हम ऐसे इस ये वाले लाइन के थ्रू, ये वाले लाइन के थ्रू हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक, तो हम नीचे से जब देखेंगे, नीचे से कि हम यहाँ पे जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां से अगर हम देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है कि हम कितना ऊपर देख रहे हैं। एलिवेट करना, जैसे सुने होंगे कि हाँ फ्लाइट एलिवेट कर रहा है। ठीक, या हम लिफ्ट में भी बोलते हैं कि एलिवेटर होता है। तो वो क्या होता है कि कितना ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक, तो जब तुम बेस के रेस्पेक्ट में, बेस ये नीचे वाला बेस है, बेस के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कौन सा है, ये वाला लाइन है। ठीक, लाइन ऑफ साइट AC कितना एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक, तो ये और कुछ नहीं बल्कि, अगर इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो द एंगल, देखो बुक में क्या लिखा होगा वो नहीं पता, तो मैं अभी जो तुमको समझाया हूं और जो तुमको समझ में है मैं वही बस लिख रहा हूं। द एंगल obtained by the line of sight with the base। ठीक, यही है कि ये जो एंगल बना है कैसे बना है, लाइन ऑफ साइट और बेस के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और हमेशा क्या होता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां से जो देख रहा है वो, ठीक, जहां से ऑब्जेक्ट है वहां से देख रहा है, जो देख रहा है उसको अगर देखेंगे तो वो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब देखो, एक तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर, सॉरी आंख ऊपर था, ऊपर से देखने वाला था, नीचे ऑब्जेक्ट था। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आंख है, मतलब नीचे से हम देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हो, जैसे समझो कि यहाँ पे एक पतंग है। ठीक, इसका पूंछ बना देते हैं, तो यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। ठीक, हम नीचे से देख रहे हैं कि ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट फिर यही वाला हो गया, मतलब समझ लो कि थोड़ा पतंग इधर है। ठीक, तो लाइन ऑफ साइट यही वाला हो गया। ठीक, एंड यही बेस हो गया। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अगेन ये वाला जहां से देख रहे हैं एंड ओ बेस। आई होप ये क्लियर है। ठीक, कि हम एलिवेशन देख रहे हैं कि कितना ऊपर
हमारा पतंग है, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक, एंड यहाँ पे एक तुम अगर 2 फुट के हो, 2 फुट का इंसान हो, ठीक, और यहाँ पे एक 6 फुट का इंसान है, ठीक, आमने सामने खड़े हो, तो तुम क्या करोगे, ठीक, तुम देखने का कोशिश करोगे। तो यहाँ से जब तुम देख रहे हो, आंख तो तुम्हारा ऊपर ही होगा, ठीक, तो यहाँ से जब देख रहे हो तो ये इसका सर को देखने का कोशिश करोगे, ठीक, इससे जब बात करोगे तो ऑब्वियसली इसके सर को या इसके मुंह को देख के ही बात करोगे। तो जो तुम जितना ऊपर अपना गर्दन उठाओगे, जितना ऊपर अपना गर्दन उठाओगे, वो क्या हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, कि तुम अपना सर कितना एंगल पे ऊपर उठा रहे हो ताकि वो बंदे, सामने वाला जो बंदा है उसका शक्ल देख के तुम बात कर सको। समझ में आया? तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझा दिया था, उसका डेफिनेशन। लाइन ऑफ साइट क्या होता है ये भी एक बार बता देता हूं। लाइन ऑफ साइट मतलब द लाइन थ्रू विच a person और an eye, और कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम देख सकें, ठीक, a person और an eye look the object, ठीक, ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, ठीक, कि आंख या कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट को जिस लाइन के थ्रू देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़े हैं, अब एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है भला, सोचो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन पर हैं, ठीक, कि यहां पे हमारा एक एंगल है, ठीक, यहां पे अगर मेरा आंख है, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और आंख जो मेरा है वो कितना एंगल बना रहा है बेस के थ्रू, ठीक, जो लाइन ऑफ साइट है ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में, वो कितना एंगल बना रहा है मेरा बेस के साथ, उसको बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेट मतलब क्या होता है, ऊपर उठना। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, वो वाला डिप्रेशन नहीं जो तुम लोग चले जाते हो थोड़ी थोड़ी बात पे, ठीक, डिप्रेशन मतलब नीचे, ठीक, नीचे की तरफ, ठीक, जैसे अगर यहां से, रुको, यहां से तुम कितना ऊपर उठ रहा है ये अगर तुमको दिख रहा है, तो यहां से कितना नीचे, यही वाला भी हम बोल सकते हैं कि कितना नीचे एंगल पे है, ठीक। जैसे रुको, अगर नहीं समझ में आए तो रुको बताता हूं। ये देखो, ये आंख हो गया, यहाँ पे तुम हो, ठीक, ये कुतुब मीनार पे समझ लो कि यहाँ पे कुतुब मीनार पे तुम खड़े हो या पेड़ पे खड़े हो, ठीक, और पेड़ पे खड़े होते होते तुम नीचे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू बेस हम देखें, विथ रेस्पेक्ट टू बेस, कि हम बेस के रेस्पेक्ट में हम जो लाइन ऑफ साइट है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक, तो ये होगा तुम्हारा एलिवेशन, कि ऊपर उठ रहा है, मींस हमको ऊपर उठा के देख रहे हैं, या जो एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू बेस है। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि ऊपर से कितना एंगल पे नीचे हम देख रहे हैं, ऊपर से हम कितना एंगल पे नीचे देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर मेरा आंख है तो यहाँ पे समझ लो कि एक पैरेलल लाइन है, ठीक, किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन हम बना दिए, और उस लाइन के थ्रू जो हमारा एंगल बन रहा है, उस लाइन के थ्रू जो हमारा एंगल बन रहा है, जो हमको नीचे ला रहा है, ठीक, जो हमको मतलब जो हमारा व्यू या जो हम जो देख रहे हैं वो हमको नीचे की तरफ दिखा रहा है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। जस्ट इमेजिन करो कि हम यहाँ पे कहीं पे एक ऊपर खड़े हैं, और जो हम अगर नीचे देख रहे हैं तो किस एंगल पे हम नीचे देख रहे हैं उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जहां पे देख रहे हैं वहां से हमारा आंख कितने एंगल पे है या किस एंगल पे है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन।
आई होप इतना क्लियर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? द एंगल formed while नीचे देखना, मतलब while looking down, the angle formed while looking down from a height, ठीक, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब द एंगल फॉर्म्ड व्हाइल लुकिंग डाउन, अगर हम ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं, ठीक, और जो एंगल हमारा ऊपर बन रहा है, ठीक, जो हमारा एंगल ऊपर से नीचे देखते टाइम बन रहा है, ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, और लाइन ऑफ साइट वही रहेगा, ठीक। आई होप, मतलब फॉर्म्ड फ्रॉम अ हाइट with the horizontal line, horizontal line which is parallel to base, समझ में आया? एक पैरेलल लाइन जो हॉरिजॉन्टल है और बेस के पैरेलल में है, ठीक, उससे जो एंगल बन रहा है जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो तुमको इसमें क्या क्या समझना है, बस बेसिकली 3 चीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? हम जहां से देख रहे हैं किसी हाइट से, वो क्या एंगल बना रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कि बेस के थ्रू जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या एंगल बना रहा है, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, ठीक। इतना क्लियर है? देखो बस इतना ही है ये चैप्टर में। अब हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, यहां से आई होप तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर का लेंथ क्या है? 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ठीक। The angle of elevation of the top of the chimney from his eye is 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक, हमको चिमनी का हाइट, तो जस्ट इमेजिन करो कि ठीक है, तो समझो कि ये चिमनी है, ठीक, ये ग्राउंड है, मतलब जमीन के ऊपर ये चिमनी यहां से स्टार्ट है, ठीक। अब क्या बोला है? 1.5 मीटर टॉल, यहाँ पे हाइट ऑफ द बंदा, मतलब जो ऑब्जर्वर दिया है, ठीक, तो यहां से हमारा ऑब्जर्वर का ये हाइट हो गया, ठीक, मतलब ये वाला है, इतना डिस्टेंस हमको पता है 1.5 मीटर है, ठीक। अब देखो, an observer 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 28.5 मीटर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एंगल कितना है जो टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, ठीक, तो आई होप पता होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहां होगा, ये वाला, कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, कितना दिया है? 45 डिग्री, ठीक। चलो थोड़ा नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, इसको डी एंड इसको ई, ठीक। तो ये 45 डिग्री दिया है, ठीक, तो तुम्हारा ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? चिमनी का हाइट कितना है? ए बी, हाइट ऑफ द चिमनी ए बी प्लस बी डी, ठीक, और बी डी हमको पता है 1.5 है, 1.5 मीटर, तो ए बी अगर हमको पता चल गया तो हमको हाइट ऑफ द चिमनी पता चल जाएगा, ठीक। तो ठीक, तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे हमको हाइट कैसे पता चलेगा? अगर किसका वैल्यू लेंगे तो हमको पता चलेगा, तो देखो अगर साइन परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू लेंगे
तो हमको आराम से पता चल जाएगा। ठीक, साइन 45 इज इक्वल्स टू कितना होगा, रूट में वैल्यू आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर हम 10 का वैल्यू लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि साइन का वैल्यू लेंगे तो हमको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसका वैल्यू हमको दिया नहीं है। ठीक, फिर इसको ये कैलकुलेट, यहाँ पे हमारे पास है और ये वाला हमारे पास वैल्यू दिया नहीं है, तो हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक तो हमको हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, तो हमको अगर हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी हम कंसीडर करेंगे, तो हम हमेशा tan लेंगे। ठीक, तो tan अगर हम ए बी को लेट ए बी, चलो हम पूरा एकदम अच्छे से मेथड में लिखते हैं। ठीक लेट हाइट और परपेंडिकुलर बी एच, दैट इज ए बी। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम देखेंगे तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, एंड tan 45 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 28. ये ए बी डिवाइडेड बाई 28.5, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। आई होप इतना क्लियर है। तो जब ए बी 28.5 मीटर हो गया, ठीक, तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी। ठीक, तो यहां से ए बी कितना है 28.5, बी डी कितना है 1.5, ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, 1.5 कौन सा यूनिट है, मीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 मीटर। आई होप इतना क्लियर है, कितना मीटर हो रहा है चिमनी का हाइट 30 मीटर। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो बैक करो और देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तुमको ऑब्जर्वर का हाइट दे दिया है। ठीक, अब हम ऑब्जर्वर जो भी है वो अपना आंख से ही देखेगा, तो उसका जो सबसे ऊपर पार्ट होगा वहां से, तो वहां से अगर देख रहा है तो चिमनी का 1.5 मीटर जो है वो उसका एकदम सामने है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, क्योंकि 1.5 मीटर तो हम पहले से ही कवर कर चुके हैं, और यहां से जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है तो जो बेस बनेगा वो कहां बनेगा, चिमनी का 1.5 मीटर ऊपर। ठीक, बेस बन रहा है और यहां से 45 डिग्री एंगल पे गए तो उसका टॉप दिख रहा है, तो टॉप से चिमनी का 1.5 मीटर ऊपर का डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर। कैसे निकालें, tan 45 का वैल्यू से, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से हमको 28.5 आ गया, एंड 28.5 ये, एंड 1.5 मीटर हम ऊपर देख ही रहे थे, तो ये हो गया हमारा टोटल 30 मीटर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of top of the hill, the angle of elevation of top of the hill at the foot of tower is 60 degree. ठीक, and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. ठीक, सॉरी ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक, इफ टावर इज 20 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल एंड डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो देखो समझो कि यहां पे एक टावर है, रुको कलर चेंज कर लेता हूं,
समझो यहां पे एक टावर है, ये टावर सीधा काहे नहीं बन रहा है भाई, छोड़ो जैसा भी बन रहा है देख लो, ये एक टावर है, ठीक, एंड ये तुम्हारा एक हिल है, ठीक, ये एक्स्ट्रा लाइन फिर से बन गया, मिटाने का कोशिश करते हैं, ठीक, चलो हम उल्टा बना देते हैं, यहां पे टावर है, अरे चलो हम इधर बनाएंगे, यहां पे एक टावर है, ठीक, एंड यहां पे एक हिल है, ठीक, दोनों ग्राउंड पे ही है ऑब्वियसली, जमीन से ऊपर ही हम देख रहे हैं इनको, ठीक, तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब फुट ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द टावर क्या होगा, ये वाला होगा टावर का पैर, टावर का पैर से जो ऊपर है, हिल का जो टॉप है वो कितना डिग्री पे है, वो 60 डिग्री पे है, ठीक, वो 60 डिग्री पे है, ठीक, ये वाला कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, यहां से ये कितना डिग्री पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं, ठीक, ये कितना है 30 डिग्री पे, ठीक, आई होप इतना क्लियर है, ठीक, इफ द टावर इज 20 मीटर हाइट, अगर टावर का हाइट तुम्हारा 20 मीटर दिया है, ठीक, तो फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल हमको पूछा है, एंड क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द हिल, एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल पूछा है, ठीक, ये, ठीक, तो देखो हम डायरेक्टली हाइट ऑफ द हिल तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाइट फाइंड करने के लिए हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए या तो फिर हमको बेस चाहिए, और दोनों ही हमारे पास नहीं है, ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड हिल फाइंड करेंगे, यहां से हमको डिस्टेंस आ जाएगा, तो वही 10 का वैल्यू लेके हम आराम से निकाल लेंगे, आई होप ये क्लियर है कि कैसे हमको करना है आगे प्रोसीड, ठीक, तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं पहले, ए बी सी डी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर बी एक्स, ठीक, एक्स हो गया, तो यहां पे हम एक्स, तो 10, यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि 10, ये x हो गया, तो 10 तुम्हारा 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाई एक्स, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाई एक्स, और सी डी क्या है, हमको सी डी दिया है, चलो नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, 1030 कितना होता है 1/√3, आई होप तुमको टेबल याद हो गया होगा, 10 0 0 10 30 1/√3, 1045 1, 1060 √3 एंड 1090 अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब, ठीक, सी डी कितना दिया है 20, एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 20√3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20√3 मीटर, ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द हिल, स्पेस है क्या, हाँ, तो यहां से हाइट ऑफ द हिल, लेट हाइट ऑफ द हिल बी h, ठीक, तो हम यहां पे इसको h दे देते हैं, अब यहां से 1060 इज इक्वल्स टू हाइट बाई बेस कितना था x,
h बाई एक्स, तो tan 60 कितना है √3, √3 इज इक्वल्स टू h बाई कितना था 20√3, 20√3। तो यहां से तुम्हारा h का वैल्यू क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब देखो ये तो तुम्हारा 60 मीटर आ गया, अगर तुमको ये डेसिमल में पूछे, ये तो √3 में है, ये तो इरेशनल नंबर है। ठीक, अगर इसको बोले इरेशनल नंबर, ठीक है चलो, √3 का अगर तुमको डेसिमल वैल्यू में पूछे तो √3 का वैल्यू कितना होता है 20 इंटू √3 का 1.732, हाँ 1.732 होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी होगा, 2 1 ज़ा 2 1 3 एंड ये 0 एक्स्ट्रा। ठीक, 20 वाला तो कितना 1 2 3 3 डेसिमल इधर, 3 डेसिमल इधर, इतना मीटर हो गया, मतलब 34.64 मीटर। आई होप इतना क्लियर है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट 3 4 5 5 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन मेरा एंड 1 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक, तो let AB be the pedestal. ठीक, यहाँ पे हम ये कर देते हैं, देखो a statue 1.6 meter tall stands on a pedestal, top of the pedestal। तो समझो कि यहां तक पेडेस्टल है, यहां तक, ये ग्राउंड से यहां तक एक पेडेस्टल है। ठीक, और इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर का। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया ए, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो देखो ये समझो कि एक पेडेस्टल है, ठीक, ये एक पेडेस्टल है, ठीक, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक, और जैसे ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक, एंड यहां से 1.6 मीटर टॉल तुम्हारा एक स्टैचू है, ये सी मान, तो BC का डिस्टेंस कितना है 1.6 मीटर। अब क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब ये समझो कि इस पॉइंट से, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, समझो कि ये पॉइंट ये है C, D मान लो, ठीक, तो यहां से जो एंगल बन रहा है कहां का, टॉप ऑफ द स्टैचू का, टॉप ऑफ द स्टैचू का, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, एंड क्या बोल रहा है, और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, एंड ये जो पेडेस्टल का जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है
45 डिग्री। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो यहां से हमको फाइंड करना है कि फ्रॉम फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये वाला फाइंड, ए भी फाइंड करना है। तो लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी h, ये h हो गया। ठीक, उसके बाद लेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, लेट डिस्टेंस बिटवीन the point and foot of pedestal be x, foot of pedestal be x, ये x हो गया। ठीक, तो यहां से ये देखो, अब ये 45 डिग्री है, तो हमको पता है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BAD, ठीक, हम ये बोल सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई x। ठीक, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू h बाई x, दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू x। ये कंक्लूजन आ गया कि जितना पेडेस्टल का हाइट है उतना ही ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि जो टोटल स्टैचू के ऊपर का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, CAD, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAD, ठीक, CAD क्या दिया है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री CA डिवाइडेड बाई AD, CA डिवाइडेड बाई AD। ठीक, तो CA का वैल्यू tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। चलो डायरेक्टली हम √3 लिख देते हैं। tan 60 का √3 एंड CA का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखो, CA का वैल्यू ये हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर। ठीक, h प्लस 1.6 मीटर, ठीक, डिवाइडेड बाई AD का x, AD का x। ठीक, और हम यहां पे फाइंड किए हैं, देखो AD का x है और हम यहां पे फाइंड किए हैं x इज इक्वल्स टू h। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दिस x इज इक्वल्स टू h। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, x के जगह पे हम h रिप्लेस कर दिए, तो यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 मीटर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। तो यहां से क्या आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 h इज इक्वल्स टू 1.6। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक, √3 माइनस 1, अब ये क्या है, इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो √3 प्लस 1 है तो सॉरी माइनस 1 है तो प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला रेशनलाइज हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2। ठीक, आई होप ये पता होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, और क्या बचा, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, इतना बचा। अब √3 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम 1.732 प्लस 1 अगर हो गया तो
तो प्लस 1.000 मतलब 2.732 हो गया। ठीक, तो यहां से कितना आ गया, ये 0.8 टाइम्स कट जाएगा, तो 0.8 इंटू 2.732। ठीक, तो 8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना मतलब 8 टू जा 16, 1 कैरी ओवर, 8 थ्री जा 24, 1 25, 2 कैरी ओवर, 8 7 जा 56, 2 58, 5 कैरी ओवर, 8 टू जा 16, 16 और 5 21। कितना डेसिमल से 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो इतना मीटर हो गया। ठीक, तो यहां से अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2.19 मीटर। ठीक, तो h का वैल्यू कितना आ गया 2.19 मीटर, और हम वही एज्यूम किए थे, पेडेस्ट्रियल का हमको फाइंड करना था और पेडेस्ट्रियल को ही हम h एज्यूम किए थे, तो हमारा आंसर आ गया 2.19 मीटर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर observes the angle of elevation of top of a tree standing on the opposite bank is 60। Similarly, ये देखो यहाँ पे ये नदी का ये दो किनारा है, ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया, यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक, और पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है इस साइड से, यहाँ इस पॉइंट से ये कितना डिग्री पे है 60 डिग्री पे। ठीक, ये बोल रहा है ये कितना है 60 डिग्री पे। When he moves 50 मीटर away from the bank, अब ये 50 मीटर away from the bank मतलब 50 मीटर इधर जा रहा है। ठीक, 50 मीटर। ठीक, he finds that elevation and the angle of elevation to be 30। अब यहाँ पे पहुंचा इस पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया, ठीक ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, ये तुमको कितना दिया 50 मीटर। ठीक, फाइंड दैट, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का विड्थ कितना है, मतलब ये वाला तुमको फाइंड करना है। देखो तुमको सब बता दे रहा हूं, ये वाला x, ठीक ये फाइंड करना है, एंड हाइट ऑफ द ट्री और h फाइंड करना है। ये भी इजी है। ठीक, एक बार करके बताना। ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो मैं इसको शॉर्ट में बता के छोड़ दूंगा। ठीक, शॉर्ट्स में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर मैं तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। ठीक, डिस्क्रिप्शन आंसर इन डिस्क्रिप्शन। ठीक, बट तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक, ट्राई करना इसका। ठीक, और मैच करना कि आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड 1500 मीटर, मतलब एरोप्लेन कितना ऊपर है 1500 मीटर, कहां से, पानी से, जहां पे शिप्स वगैरह है। ठीक, 1500 मीटर, फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। द एंगल बिटवीन डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एंगल ऑफ फ्रॉम द एरोप्लेन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब ये देखो, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा बेस के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया दो, यहाँ पे अगर हम सिप ले लेते हैं तो ये हो गया सिप A, ये सिप B का, और ये C। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो यहां से जो एंगल बना रहा है, एक एंगल हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक, एंड दूसरा एंगल जो हो गया दूसरा एंगल हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक, तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको पता है कि ये 45 डिग्री हो गया, और ये जब 45 डिग्री हो गया और हमको ये पता है कि ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये 30 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, और हमको पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमको ए बी का डिस्टेंस पूछा, लेट इट बी एक्स, ये एक्स हो गया। ठीक, तो बीसी का क्या हो जाएगा, ठीक इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीबीसी क्या हो गया, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पीसी।
PC डिवाइडेड बाई BC। तो PC कितना है 1500 मीटर, BC नहीं पता, tan 45 इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल्स टू 1500 मीटर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 1500 मीटर। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल PCA, ठीक, यहां पे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू PC डिवाइडेड बाई AC, और AC का वैल्यू क्या है 1/√3, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। PC का वैल्यू क्या है 1500, AC का वैल्यू क्या है x प्लस 1500, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 1500 इंटू √3। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा x इज इक्वल्स टू 1500 इंटू √3 माइनस 1500, यहां से 1500 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.732 एंड 1500 इंटू 0.732 इज इक्वल्स टू 732 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1 कैरी ओवर, 5 3 15, 2 17, 1 18, 1 कैरी ओवर, 5 7 35, 3 38, 1 39, 3 कैरी ओवर, 0 7 3 10, इतना आया। नेक्स्ट, ये कितना 2 0 है एक्स्ट्रा, 1500 था, तो ये टोटल आ गया तुम्हारा 1098123। टोटल वैल्यू कितना है, 3 डेसिमल हमको लगाना है, तो ये 3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। तो ये इतना मीटर मतलब 1098 मीटर। ठीक, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा। आई होप ये इतना क्लियर है। चलो, तो फिर आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। ठीक, आई होप ये तुमको चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, अपना जो तुम्हारा बुक होगा, ठीक, क्वेश्चन बैंक वो लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, अपना बुक का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो। ठीक, ओके देन, थैंक यू।